तो देखिएगा यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर प्रश्न आपके सामने है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, गौर से पढ़िएगा। सवाल कह रहा है कि आपको 1+3+5+7 से लेकर 2n-1 तक जाना है, तक जाना है और बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो प्लस लगा है तो आपको ऐड करना है। अब अगर आप एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करें तो ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो सीरीज है ये हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की सीरीज लिख रहे हैं और वो भी 1 से शुरू कर रहे हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये ऑड नंबर 1 से शुरू हो रहे हैं। अब हमें ये पता करना है कितने ऑड नंबर्स हैं। तो अगर आखिरी नंबर 2n-1 है बेटा, अगर आखिरी नंबर 2n-1 है तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे यहाँ पर वो n होंगे। आप कहोगे ये आपको कैसे पता लगा? तो बहुत सिंपल है, कोई भी ऑड नंबर जो होता है उसका जो जनरल टर्म होता है, ये ध्यान रखिए हमेशा कि ऑड नंबर का जनरल टर्म जो होता है वो 2n-1 होता है। इसमें अगर आप n की वैल्यू को 1 रखोगे तो पहला ऑड नंबर मिलेगा 1। अगर आप n की वैल्यू को 2 रखोगे तो दूसरा ऑड नंबर मिलेगा 3। अगर आप n की वैल्यू 3 रखोगे तो तीसरा ऑड नंबर मिलेगा 5। इसलिए 2n-1 जो होता है ये nth ऑड नंबर होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्या होता है? nth ऑड नंबर होता है। अगर यही बात इवन नंबर की होती तो उसमें होता है आपका 2n, जिसमें n की वैल्यू को अगर 1 रखूंगा तो फर्स्ट इवन नंबर मिलेगा, n की वैल्यू को 2 रखूंगा तो सेकंड इवन नंबर मिलेगा। तो जैसे ही आपने यहां 2n-1 देखा तो ये क्या है? ये nth ऑड नंबर है। इसका मतलब 1 से शुरू किया और nवें ऑड नंबर तक गए। अब एक फॉर्मूला भी ध्यान रखो आप कि इसके सम का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपली होता है n स्क्वायर। अगर आपने पहले n ऑड नंबर लिखे तो उनका जो एवरेज होता है वो होता है n और सम होता है n इंटू एन, n स्क्वायर, राइट। अगर मैं यही चीज आपकी इवन नंबर के लिए बात करता तो अगर मैं कहता मेरे पास फर्स्ट n इवन नंबर्स लिखे हैं, क्या लिखा है? फर्स्ट n इवन नंबर्स लिखे हैं, तो उनका जो एवरेज होता है वो होता है n+1 और जो उनका सम होता है वो n इंटू n+1 होता है। ये फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए आपको, सो दैट एग्जाम में जब सवाल आए ना तो फटाक से आप कर पाए। तो इवन नंबर अगर होता है n तो सम ये बनता, एवरेज ये होता। तो यहां पर जो आंसर है वो n स्क्वायर है, n इंटू एन इज इक्वल टू n स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर हियर इज सी। ठीक है, क्लियर है? आई होप किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसको याद रखने का एक तरीका और भी है, बहुत सिंपली याद कर सकते हो आप। ये एपी है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी में क्या होता है ना, किसी भी एपी का एवरेज, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज जो होता है वो होता है f+l/2। इसका डिनोशन एक्चुअली में होता है a+l/2, जहां पर a होता है हमारा फर्स्ट टर्म और l होता है लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और ये होता है लास्ट टर्म। क्या ये एपी है? ऑब्वियसली यस। इसका एवरेज निकाल लो, a+l/2 करके फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 करोगे तो एवरेज आ जाता है एपी का। अगर यहां एवरेज निकालोगे तो एवरेज n निकल के आ जाएगा। और सम टोटल क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? यहां पर n है, तो n इंटू एन क्या बनेगा? n स्क्वायर बनेगा। तो मैंने एपी से भी इसको रिवाइज करा दिया, बट एनीवे आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली ध्यान रखना है सो दैट आप इजीली इसको कर पाए।